बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिज़िक्स मैथ हाउस में खुशामदीद स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपका 2025 में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो शुरू बहुत होने के करीब है। तो उससे पहले 10 अहम तरीन हदायत मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ इस वीडियो में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। वो स्टूडेंट जिनका किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर का किसी का भी, ये 10 हदायत अगर आप लोगों ने ज़हन में रख ली तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल को जो है हल करने में आप लोगों की बड़ी मदद होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो 10 चीज़ें जो हैं इनको ज़हन में रखें। सबसे पहले जो है अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार नहीं की तो जल्दी से उसको तैयार रखें, और अगर आपने मुतल्लिका टीचर से साइन नहीं करवाए तो जल्दी से साइन करवाएँ। साइन शुदा जो कॉपी होती है उसका एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको मैक्सिमम यानी कि 3 में से 3 नंबर मिल सकते हैं। तो पहली हिदायत आप लोगों के लिए ये है कि प्रैक्टिकल की कॉपी अपनी तैयार रखें और उसके ऊपर साइन करवाएँ जल्दी से। उसके बाद दूसरी हिदायत आप लोगों के लिए ये है कि अपनी रोल नंबर स्लिप जो है उसको निकालें, ढूँढें उसको, और उससे अपना मुतल्लिका ग्रुप और टाइम देखें कि आपका किस तारीख को प्रैक्टिकल होगा और उसका टाइम क्या होगा। 3 ग्रुप होते हैं तो अपना-अपना जो है टाइम नोट कर लें। ऐसा ना हो कि आपका डेट मिस हो जाए या आपका ग्रुप मिस हो जाए, फिर मसला बनेगा बाद में। उसके बाद तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट हिदायत आप लोगों के लिए है, किसी भी प्रैक्टिकल में आप लोगों ने जानना है कि इस दफ़ा 2025 में चीटिंग की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। इस दफ़ा जो है बोर्ड की तरफ से सख्त जो है ये हदायत जारी की गई हैं और बोर्ड की टीमें भी चेकिंग के लिए आएँगी। अगर कोई बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जो है वो उसका जो है कानूनी कार्रवाई होगी। और अब मसला ये है कि अगर आप लोगों को अभी भी प्रैक्टिकल नहीं आते तो फिज़िक्स मैथ और उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप लोगों के साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों के साथ किसी ने भी अभी तक शेयर नहीं की। तो अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल अभी परफ़ॉर्म नहीं करना आता तो एक वेबसाइट है, ऑनलाइन आप लोग देख सकते हो। वेबसाइट है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक वेबसाइट है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे, वहाँ पे जितनी भी आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो भी सेव पड़ी हुई हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे प्रैक्टिकल की वीडियोज़ मौजूद हैं। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के प्रैक्टिकल वहाँ पे उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर आप लोगों को अभी भी प्रैक्टिकल नहीं आते तो अब टाइम बहुत हुआ रह गया है। तो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की वेबसाइट के ऊपर जाओ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वहाँ पे आप लोगों के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन क उनका जो है वीडियो की शक्ल में दिया गया है, उसको रीडिंग कैसे लेनी है सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। आप लोग वहाँ से देख सकते हो जी। और ये ज़हन में रखें चीटिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो 3 पॉइंट हो गए हैं जी आप लोगों ने। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, जो अहम प्रैक्टिकल के स्टेप्स हैं जो कि मैंने बार-बार आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ, वो आप लोगों ने रिवाइज़ करने हैं। अहम स्टेप्स कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स का प्रैक्टिकल होगा तो ये स्टेप वो हैं जिनको अगर आप लोगों ने कोई भी स्टेप मिस किया तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर देता हूँ। सामान लिखोगे, अपरेटस मटेरियल रिक्वायर्ड जो होगा, उसके बाद प्रोसीजर तरीकाकार लिखोगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस लिखोगे, उसके बाद जो है रिजल्ट लिखोगे। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ बोर्ड जो है उनका थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकती है इसमें। कुछ बोर्ड्स में जो है समान तरीकाकार वगैरह नहीं लिखना होता, तो इसके लिए बेस्ट हल ये है कि अपने मुतल्लिका जो साइंस टीचर हैं जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनसे एक बार कंसल्ट लाजमी कर लें। और जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में समान तरीकाकार होगा, उसमें कीमियाई केमिकल्स लिखोगे और कीमियाई मुसावात लाजमी लिखोगे जिस प्रैक्टिकल की होगी। तो कीमियाई मुसावात अगर आप मिस करोगे तो 1 या 2 नंबर कट जाएँगे आपके। उसके बाद समान तरीकाकार केमिकल्स हो गए, सारे मुसावात हो गई, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस हो गई, इसकी डायग्राम भी बनेगी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद रिजल्ट लाजमी लिखना है आपने, कैलकुलेशन और रिजल्ट। तो ये हो गया जी चौथा पॉइंट कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आंसर शीट के ऊपर लाजमी लिखने हैं। अब पांचवा और सबसे अहम पॉइंट ये है, आपके लिए को बताने जा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में जो प्रैक्टिकल हल करने के लिए शीट मिलेगी, वो एक शीट मिलेगी आपको, उसके अलावा एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। तो वो शीट जो है मुकम्मल शीट होगी, यानी कि उसके 4 पेज होंगे। पहले पेज के ऊपर अपने उसी तरीके से नाम, रोल नंबर क्या लिखना होगा, ठीक हो गया, ग्रुप लिखोगे। उसके बाद जो है आप लोगों ने 4 पेजेस जो होंगे, यानी कि फुल शीट होगी, उसके 4 पेजेज़ होंगे, तो उसके ऊपर दोनों प्रैक्टिकल आपने हल करने होंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। ये बात ज़हन में रखनी है। बहुत लंबा बहुत खुला-खुला करके या बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, जो हेडिंग्स बताई हैं, सिर्फ़ वही लिखनी है। एहतियातें वगैरह या और कोई इस तरह की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट सिर्फ़ उन्हीं प्रैक्टिकल में डायग्राम बनानी है जिनकी डायग्राम मस्ट है, जिनकी डायग्राम मस्ट नहीं है, वो डायग्राम नहीं बनानी। फॉर एग्ज़ाम्पल 10th की फिर जो फिज़िक्स है उसकी डायग्राम बनेगी और वो आंसर शीट के ऊपर नहीं बनेगी। कुछ प्रैक्टिकल जो लाइट वाले हैं, उन लाइट वालों की जो है आपने ड्राइंग पेपर के ऊपर बनानी होगी, जो कि आपको अलहदा से दिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी प्रैक्टिकल का ग्राफ हो तो ग्राफ भी बनाओगे उसमें।
में। तो ये हो गई 5 चीज़ें। 5वीं चीज़ ये थी, दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, फुल शीट एक मिलेगी, उसकी जो 4 साइडें होंगी, उसी के ऊपर आपने 2 प्रैक्टिकल लिखने होंगे। उसके बाद छठी इम्पोर्टेंट और अहम तरीन हदायत ये है कि आप लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स अपना बमा-सामान, उसके अंदर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्केल होना चाहिए, रेज़र होना चाहिए, शार्प होना चाहिए आपका, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उसके ज्योमेट्री बॉक्स आप लोगों ने साथ लेके जाना है, और कैलकुलेटर भी साथ लेके जाना होगा। आप लोगों ने कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद है जी 7वीं अहम चीज़ ये है कि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज जो है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई शरारतें वगैरह नहीं होनी चाहिए और मस्खरापन नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे मस्खरापन और ये जो सो कॉल्ड हीरोपंती है, ये नहीं होनी चाहिए। जब आपने लैब में जाना है तो आपने एक अच्छे बच्चे और मुअद्दब स्टूडेंट बन के जाना है। अगर आप हीरोपंती करोगे, कोई एफिशिएंसियाँ झाड़ोगे, तो वो आपको बाहर निकाल सकते हैं लैब से और आपको फ़ेल भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। और कोशिश करें कि यूनिफ़ॉर्म पहन के जाएँ, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जाके इस जो एग्ज़ामिनर होगा उसके साथ सलाम करें, और उसके बाद आपका जो रोल नंबर लगा होगा वहाँ पे बड़ी आराम से चुप करके खड़े हो जाएँ, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें वहीं मिल जाएँगी। तो हीरोपंती की ज़रूरत नहीं है। आराम से तरीके से ये एग्ज़ाम है, इसको सीरियस लेना है। 30 नंबर हैं इसके, और टोटल जो है 90 नंबर या 110 नंबर है कंप्यूटर का भी शामिल करके। तो इसलिए हीरोपंती, नो हीरोपंती, और यूनिफ़ॉर्म पहन के जाएँ, इस चीज़ों का ख़्याल रखें, और बॉडी लैंग्वेज अपनी अच्छे स्टूडेंट वाली आपकी होनी चाहिए। उसके बाद 8वीं अहम हिदायत है कि सामान जो आप लोगों को अलॉट किया जाएगा, जिसके ऊपर मदद से आपने प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म करना होगा, वो सामान उसका ख़्याल रखना है। उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको बड़ी केयर करें उसकी, और उसको तोड़ें ना। अगर आपके पास फिर से कोई फ़र्द के सामान टूट भी जाता है, तो उसको जो है अपने जो है मुतल्लिका लैब अटेंडेंट हो गए, उनको बता दें कि सर गलती से ये टूट गया है। जानबूझ के कोई किसी के साथ शरारत करके सामान तोड़ोगे तो इससे इससे मनफ़ी असरात मुरतब होंगे और आपके नंबर कटेंगे। उसके बाद 9वीं इम्पोर्टेंट हिदायत ये है जी आप लोगों के लिए कि जो आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में कोई केमिकल्स वगैरह दिए जाएँ, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या उसके बाद कोई आप लोगों को बेस दिया जाता है, तो इसमें के साथ जो है आप लोगों ने छेड़-छाड़ नहीं करनी, एक-दूसरे के ऊपर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उसको बड़े आराम से, बड़े एहतियात से आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है जी आखिरी हिदायत आप लोगों के लिए ये है कि वाइवा के लिए तैयार रहें, और जो ख़ास तौर पे आम तौर पे जो वाइवा के क्वेश्चन होते हैं, जो आप प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म कर रहे हो, उसी से रिलेटेड होते हैं। तो वाइवा की तैयारी अच्छे तरीके से तैयार करें, और प्रैक्टिकल के मुतल्लिका जो भी चीज़ें होंगी वो तैयार करें, और इंशाल्लाह इससे आप लोगों का प्रैक्टिकल अच्छा हो जाएगा। अब ये 10 हिदायत थी, इनमें जो सबसे ज़रूरी मैंने फ़ील की है वो ये है कि अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म करना अभी तक नहीं आता, तो जल्दी से ऑनलाइन तमाम प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन मौजूद है। एक वेबसाइट दोबारा से बता रहा हूँ, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, उसकी वेबसाइट पे जाओ। वहाँ पे आपकी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तमाम बुक्स भी जो है न्यू भी उसके ऊपर अपलोड कर दी गई हैं, और उसी के अंदर अगर आप ढूंढोगे तो आपको प्रैक्टिकल्स की वीडियो मिल जाएगी, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, बायो का प्रैक्टिकल और फिजिक्स का प्रैक्टिकल। तो वो बड़ी तफसील से उन्होंने हर एक प्रैक्टिकल को हल करके दिखाया हुआ है, वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो। तो ये थी 10 अहम तरीन चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखोगे और प्रैक्टिकल में अच्छे से परफॉर्म करके मैक्सिमम नंबर ले जाओगे। मज़ीद किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो के प्रैक्टिकल की बहुत सी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।